जय माता दी। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि में जोत की बाती का क्या करें, वरना गरीब के गरीब रह जाओगे। जोत की बाती का जान गए चमत्कारिक प्रयोग तो रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, नवरात्रि में हर हिंदू घर में अधिकतर अखंड जोत जलाई जाती है या अपने नाम की जोत लोग जलवाते हैं। खुद के मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर जलवाते हैं। कहा गया है, जो व्यक्ति अपने घर में जोत जलाते हैं या अपने नाम से कहीं मंदिर में जाकर जोत जलवाते हैं, ऐसे व्यक्ति पर मां दुर्गा के 9 रूपों की कृपा सदैव बनी रहती है। बहुत से लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी स्वयं की तरक्की के लिए, घर परिवार की सुख शांति के लिए अखंड जोत जलवाते हैं या जलाते हैं, लेकिन इनमें से 90% लोग जोत जलाने के बाद भी दुखी रहते हैं और घर परिवार में अशांति का माहौल एवं अशांति का वातावरण बना रहता है। इसका कारण है जोत की बाती। आज मैं आपको लोगों को धनवान बनने का, गुणवान बनने का जबरदस्त चमत्कारिक उपाय बताऊंगी। यह उपाय गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है। अखंड जोत जीवन का प्रतीक मानी जाती है और नवरात्रि में 9 दिनों तक आप यह जोत जलाते हैं और बची हुई जोत की जो बाती है, आप इसे अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। सूरज चंद्रमा जैसा आप अपनी किस्मत को चमकीला बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। यह बात 100% सत्य है। लेकिन इस जोत की बाती का क्या करें। तो हमारे साथ ऐसे कई लोग जुड़े हुए हैं जो चंद दिनों में इसका प्रयोग कर करोड़पति बन गए, लखपति बन गए। कुछ लोग बड़े बड़े शासकीय पद पर हैं। जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी जो मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आप जो अखंड जोत जलाते हैं उसे साधारण मत समझिए। यह जो अखंड जोत है, यह मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानी जाती है। जो व्यक्ति अपने घर में अखंड जोत जलाते हैं, जोत की सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी निधन नहीं होते, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। माता के प्रति आस्था होनी चाहिए। 90% लोग नहीं जानते कि जोत की बाती का क्या करें। नदी में बहा दें या धन रखने के स्थान पर रखें। अगर आप नदी में बहाते हैं या धन के स्थान पर रखते हैं तो आपको 0% ही फायदा मिलता है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में 9 दिन जो जोत जलती है उसकी बाती का बाद में क्या करना चाहिए। जोत की बाती की यह छोटी सी जानकारी आपको फर्ज से अर्ज तक पहुंचा देगी। आगे वीडियो देखना है या नहीं यह आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपने आज यह जानकारी छोड़ दी तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। जोत की बाती की यह छोटी सी जानकारी आपको रंग से राजा बना देगी। सभी प्रकार की जो तकलीफ है, दुख है, उन सबको मिटा देगी। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित और जन कल्याण, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए दोस्तों, जानते हैं जोत की बाती का क्या करें। अधिकतर लोग इसे नदी में बहा देते हैं। कुछ लोग इसे धन रखने के स्थान पर रख देते हैं, लेकिन इससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, कुछ महात्मा हमसे जुड़े हुए हैं और महात्माओं से दी हुई जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, जोत की जो बाती है, इसे धन रखने के स्थान पर रखने की बजाय अपनी बाहें में यानी कि बाजू में बाजूबंद की तरह पहनना चाहिए। इसे भुजा में पहनना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण बाती नहीं है। यह साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होती है, साक्षात माँ दुर्गा की कृपा होती है, माँ दुर्गा का प्रसाद होता है। 9 दिन तक माँ के सामने जलने से, अखंड जलने से यह चैतन्य हो जाती है और इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्तियां आ जाती हैं। इसलिए इसे पहनने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। माँ दुर्गा सदैव अपने भक्त की रक्षा करती हैं। अगर आप भी फायदा पाना चाहते हैं तो जोत की बाती को आप बाजू में धारण करें। इसके लिए आप कोई ताबीज ले लीजिए। आप चांदी का ताबीज भी ले सकते हैं या सादा ताबीज भी, और उसमें आपको इस बाती को रख देना है और फिर इसे लाल रंग के धागे में डालकर अपनी बाहें में बांध लेना है। पुरुषों को राइट हैंड पर यानी कि दाहिनी बाजू पर इसे बांधना है
और महिलाओं को लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं बाजू पर इसको बांधना है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक भी जरूर कर लें। दोस्तों संत महात्मा इसके कई फायदे बताते हैं। जोत की इस बाती को बाजू में पहनने से अकाल मृत्यु से बचाव होता है। माता रानी ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होने देती। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ साक्षात मां दुर्गा की शक्तियां चलती हैं। क्योंकि आप यह जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, यह कोई साधारण बाती नहीं है। यह साक्षात नव दुर्गा का आशीर्वाद होती है, एक प्रकार का सुरक्षा कवच होती है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। दुर्घटना से मां हमेशा बचाव करती हैं। दोस्तों इसका दूसरा फायदा यह है कि इससे नजर दोष और तंत्र बाधा से भी बचाव होता है। अधिकतर लोग हमसे पूछते हैं, दीदी नजर लग गई, हम बहुत परेशान हैं, तो क्या करें। अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सुख समृद्धि में किसी की नजर ना लगे, आपकी उन्नति और प्रगति हो, तो आप बिल्कुल इसे धारण करें। इससे आपको नजर दोष नहीं लगेगी, साथ ही तंत्र बाधा से भी यह आपको बचाएगी। कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया क्यों ना करे, लेकिन वह आपके ऊपर नहीं लगेगी। मां की कृपा से आपका बचाव होगा। मां की कृपा से कोई भी तंत्र बाधा आपको परेशान नहीं कर पाएगी। इसका तीसरा फायदा है, यह भूत प्रेत और बुरी शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी जाएं, चाहे मरघट में जाकर ही क्यों ना सो जाएं, इसे पहनने के बाद कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। माता रानी स्वयं भूत प्रेत और बुरी शक्तियों से बचाव करती हैं। दोस्तों इसका चौथा फायदा यह है कि इसे पहनने से मां लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, जीवन में धन की कोई कमी ना रहे, तो ऐसे व्यक्ति इसे अवश्य ही धारण करें। इसे पहनने से मां लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, साथ ही नवदुर्गा मां का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इसे पहनने का एक और फायदा यह है कि इसे पहनकर दैहिक दैविक और भौतिक सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इसे धारण करने के बाद अगर आप दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुख चाहते हैं, तो इसे अवश्य ही धारण करें। इसे पहनने से मां की कृपा से सब सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसे पहनने का छठा फायदा यह है कि इसे पहनने से मनोवांछित कार्य सफल हो जाते हैं। जो कार्य आपने सोचकर रखे होते हैं, जो सफल नहीं हो पा रहे होते हैं, इसे धारण करने के बाद वह मनोवांछित कार्य भी सफल हो जाते हैं। दोस्तों इसे पहनने का सातवां फायदा यह है कि इसे पहनकर मन इच्छित नौकरी मिल जाती है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें यह उपाय का शासकीय पद मिला है, जो इसको धारण करने के बाद इच्छित नौकरी को प्राप्त कर पाए हैं। इसलिए अगर आप भी इच्छित नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे जरूर पहनें। इसका आठवां फायदा यह है कि इसे पहनने से देवी सिद्धि प्राप्त होती है। आप में से अधिकतर लोग हमसे कहते हैं कि हम मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है। माता रानी के मंत्रों को सिद्ध करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोग इसे पहने और उसके बाद देवी माँ के मंत्र को सिद्ध करें। ऐसा करने पर मंत्र में सिद्धि प्राप्त होती है और मंत्र सिद्धि सदैव बनी रहती है। दोस्तों इसे पहनने का नवा फायदा यह है कि जो व्यक्ति इसे धारण करता है, माँ पर विश्वास करता है, माँ अंश रूप में उसके शरीर में विराजमान रहती हैं। जब तक आप इसे धारण करेंगे तब तक माँ अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगी। और जाहिर सी बात है, जिनके शरीर में नवदुर्गा विराजमान होती हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होता, किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता। दोस्तों अगर आप ताबीज ना पहन सके तो यह जो बाती है, इसको आप एक डिब्बी में संभाल कर रख लीजिए। और इसमें जो घी तेल है, अगर घी की बाती है तो आप इसमें और घी बढ़ा सकते हैं, अगर तेल की है तो तेल बढ़ा सकते हैं। और फिर आपके शरीर में जिस जगह दर्द होता है, कमर से ऊपर के हिस्से में,
आप वहां पर इसको लगा लीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि दर्द तुरंत दूर हो जाएगा। इस बाती के घी का आप रोजाना मस्तक पर भी तिलक लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहेगा। मस्तक पर रोजाना तिलक करने से बाजूबंद पहनने के ही सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।